हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो आज अपन ने जो नर्वस सिस्टम के जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन जो पार्ट्स देखे थे, उनके आज पर फंक्शंस देखते हैं कि उनका अपने बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ब्रेन का डायग्राम बनाएंगे, उसी के थ्रू अपन सब फंक्शन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो अपन ब्रेन का डायग्राम बनाते हैं। ये अपना क्या है, ब्रेन है। चलो मैं बताती हूँ मैं ब्रेन का डायग्राम कैसे बना रही हूँ। देखो, ये अपना ब्रेन है, ये इसका राइट पार्ट, ये इसका लेफ्ट है। मतलब जो ब्रेन है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, एक राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट जो पार्ट है, उस जो हाफ राइट और लेफ्ट पार्ट को कौन कनेक्ट करता है, उसको एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, वो राइट और लेफ्ट पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे कि ये राइट पार्ट हुआ, ये लेफ्ट पार्ट हुआ, उसके बीच में क्या है, एक कनेक्शन है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अपना ये क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो राइट और लेफ्ट जो ब्रेन है उसको क्या कनेक्ट किए हुए हैं। जो अपना राइट पार्ट जो ब्रेन होता है वो अपनी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट वाला होता है वो अपनी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मान लो कि मैंने राइट साइड वाला पार्ट हटा दिया, तो अब मुझे क्या दिखेगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखेगा, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो दिखेगा। उसी को मैं यहाँ डायग्राम के अंदर क्या कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कोई भी मान लो राइट साइड मान लो या लेफ्ट साइड वाला अपना ये ब्रेन है, जो किससे कनेक्ट है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन कनेक्ट करता है, कार्पस कॉर्पस कैलोसम। तो अपना ये है कॉर्पस कैलोसम है। कि मैं राइट पार्ट को हटाने के बाद के अंदर तो मुझे क्या दिख रहा है, लेफ्ट वाला ब्रेन दिख रहा है, और जो दोनों ब्रेन को कनेक्ट किए हुए थे कौन, कॉर्पस कैलोसम, वो दिख रहा है। तो ये अपना क्या है, कॉर्पस कैलोसम। जैसे मान लो ऊपर वाला पार्ट है जो क्या है, ग्रे मैटर से बना हुआ, ये अपन ने देखा था किसके कारण, क्योंकि इसके अंदर सेल बॉडीज प्रेजेंट है, ये ग्रे मैटर है। और जो नीचे वाला पार्ट है इसके अंदर क्या है, व्हाइट मैटर है, किसके कारण, इसके अंदर क्या, माइलिनेटेड एक्सोन है। तो ये क्या है, व्हाइट मैटर है। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है जो किससे कनेक्टेड है, कार्पस, ये कॉर्पस कैलोसम से। ठीक है, तो ये अपना वाला कॉर्पस कैलोसम हुआ, और ये राइट या लेफ्ट वाला एक ब्रेन का पार्ट है। फिर इसके नीचे क्या आता है, अपना डायनसेफेलोन आता है। ये अपना है डायनसेफेलोन। इसके अंदर होता है फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल, और डायनसेफेलोन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जिसको अपन क्या बोलते हैं, पैरासिल, वो इसके अंदर क्या है, पैरासिल। और इसके अंदर क्या है, थर्ड वेंट्रिकल जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायोसिल। इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल, इसके अंदर थर्ड वेंट्रिकल जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायोसिल। ये लिख दूंगा इसको मैं। ठीक है, और डायनसेफेलोन के अपने थ्री पार्ट देखे थे। ये अपना क्या है, डायनसेफेलोन। एक तो सबसे ऊपर वाला पार्ट एपिथैलेमस, फिर उसके नीचे थैलेमस, फिर उसके नीचे क्या था अपना, हाइपोथैलेमस। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस के अंदर जो होता है अपना पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। पीनियल ग्लैंड क्या करते हैं, अपन एंडोग्राम्स वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे। जो पीनियल ग्लैंड है वो अपनी बॉडी का जो 24 आवर का जो सर्केडियन साइकिल है उसको कौन कंट्रोल करती है, पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है। और ये कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। तो ये क्या, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी,
तो ये सीक्रेट मेलेटोनिन हार्मोन, और साथ साथ ये क्या करेगी, कंट्रोल ट्वेंटी फोर आवर या फिर 24 आवर सर्केडियन साइकिल। ठीक है, अपना उठना जागना सोना खाना पीना, मतलब पूरा अपना 24 घंटे का सर्केडियन साइकिल उसको कौन कंट्रोल करती है, अपनी पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है। ये कहाँ होती है, अपने एपिथैलेमस के अंदर होती है। फिर सबसे नीचे वाला कौन होता है, हाइपोथैलेमस। इधर क्या है, अपना हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं उसको कंट्रोल करता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये क्या करता है, ये अपने को प्यास लगना, अपने को भूख लगना सब सेंटर किसके अंदर, इसके अंदर। अपने बॉडी का जो टेम्परेचर उसको भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर क्या है, एक तो थर्मो रेगुलेशन, मतलब अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, तो इसके अंदर थर्मो रेगुलेशन है इसके अंदर। और इसके अंदर थ्रस्ट सेंटर, थ्रस्ट और भूख के सेंटर, हंगर सेंटर भी क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस के। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। वो हार्मोन क्या करेंगे, वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड उसको करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस के बीच में क्या होता है, जो पूरा पार्ट है वो क्या है, थैलेमस। ये क्या करेगा, ये अपना फोरब्रेन वाला पार्ट है। इसके नीचे अपन क्या देखेंगे, मिड ब्रेन देखेंगे। जो फोरब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में क्या है, थैलेमस सिचुएटेड है। तो ये क्या करेगा, फोरब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में जो भी कुछ भी एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होगा, थैलेमस के थ्रू होगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिले सेंटर बोलते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिले सेंटर। डायनसेफेलोन, ये अपना डायनसेफेलोन और मतलब ये पूरा पार्ट अपना क्या हो गया, फोरब्रेन। और उसके बाद फोरब्रेन के बाद क्या आता है, अपना मिड ब्रेन आता है। ये अपना क्या है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर क्या है, एक सेरिब्रल एक्वाडक्ट होती है। तो ये अपनी बाहर की ओर अपनी सेरिब्रल एक्वाडक्ट, और उसके नीचे क्या अपना ये मिड ब्रेन है। इसको अपन सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, बाहर की ओर अपनी क्या है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। और ये क्या अपना मिड ब्रेन, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या है अपना मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर जो डोर्सल साइड होता है वहां पे क्या होते हैं, 4 ऑप्टिक लोब होते हैं। ये मिड ब्रेन की अपनी डोर्सल साइड है मिड ब्रेन की, जिसपे क्या है 4 ऑप्टिक लोब है, 4 ऑप्टिक लोब। ये मैंने दो क्या इसके पीछे की ओर साइड है, तो कितने हुए, 4 ऑप्टिक लोब हुए। ये क्या करेंगे, ये 4 ऑप्टिक लोब क्या करती है, जो ऑडिटरी और जो विजुअल जो रिफ्लेक्स है उसको कंट्रोल करते हैं। तो 4 ऑप्टिक लोब क्या करेंगे, ऑडिटरी मतलब सुनने वाले, और एंड विजुअल रिफ्लेक्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो वेंट्रल की साइड क्या होता है, क्रूरा सेरिब्राई होता है। वेंट्रल की साइड इसके अंदर यहाँ पे क्या है,
ऐसे बना देते हैं इसको, इसको सीधे ही बना दो जाए। वेंट्रल की साइड क्या क्रूरा सेरेब्राई प्रेजेंट है। ठीक है, फिर मिड ब्रेन आगे किसमें कंटिन्यू करता है? मिड ब्रेन के आगे आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? पोन्स, मेडुला ओब्लोगेंटा और सेरिबेलम। ठीक है, तो आगे ये अपनाएगा पोन्स, उसके अंदर क्या है, उसके बाद क्या अपना मेडुला ओब्लोगेंटा। ये अपना क्या पोन्स, पोन्स के अंदर क्या होता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है पोन्स के अंदर। थोड़ा दूर बना दे क्योंकि यहाँ पे अपने को सेरिबेलम भी बनाना है ना। तो ये अपना है पोन्स जिसके अंदर न्यूमो अपन एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है? जो इंस्पायरेशन की जो रेट है उसको कम या ज्यादा करता है। अपन ये किसके अंदर देखा था? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर देखा था कि जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ये इंस्पायरेशन की रेट को जरूरत पड़ने पर कम करेगा और जरूरत पड़ने पे ये बढ़ाता है। ठीक है, फिर न्यूपोन्स के बाद में क्या आता है? आगे मेडुला ओब्लोंगेंटा आता है। ये अपना आगे क्या है? मेडुला ओब्लोंगेंटा। ये क्या करेगा? इसके अंदर RRC सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसके अंदर GIT का जो सेंटर है वो भी प्रेजेंट होता है। जो कार्डियोवैस्कुलर जो सेंटर है वो भी किसके अंदर प्रेजेंट है? मेडुला ओब्लोगेंटा के अंदर। अपन ने देखा था कि जो अपना जो हार्ट था वो क्या था? मायोजेनिक था और ऑटो रेगुलेटर था। मतलब एक जो हार्ट है वो इम्पल्स है, जो हार्ट बीट खुद ही जनरेट करता है। लेकिन जो हार्ट बीट कम करना है या ज्यादा करता है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको अपना ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल होता है? ये अपने मेडुला जो ओब्लोंगेंटा है उससे कंट्रोल होता है। मेडुला ओब्लोंगेंटा के पास क्या? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब जो रेस्पिरेशन की जो रेट है उसको भी कंट्रोल करेगा। अपनी जो GIT है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसको भी कंट्रोल करता है और जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर स्पाइन जो मेडुला ओब्लोंगेंटा आगे किसमें कंटिन्यू करता है? आगे जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। आगे किसमें जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर बाहर की ओर क्या प्रेजेंट है? व्हाइट मैटर और अंदर की ओर क्या प्रेजेंट है? ग्रे मैटर। ठीक है, और हाइंड ब्रेन का एक और पार्ट रह गया जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। तो इधर क्या सिचुएटेड होता है अपना? इधर अपना सेरिबेलम। ये सेरिबेलम क्या करता है? ये अपनी बॉडी की जो बैलेंसिंग है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कभी, मतलब जो लोग है वो ड्रिंक कंज्यूम कर लेते हैं तो वो लड़खड़ाने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? उनका जो सेरिबेलम है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो उससे इफेक्ट पड़ने से उनका जो बैलेंसिंग सेंटर है वो क्या होता है? बिगड़ जाता है। तो इसका मतलब सेरिबेलम क्या करेगा? अपना जो बैलेंसिंग सेंटर है उसको कंट्रोल करता है। तो सेरिबेलम के अंदर क्या होता है? बैलेंसिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। बॉडी बॉडी बैलेंसिंग सेंटर क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट है। और अल्कोहल क्या करता है? अफेक्ट करता है इस पार्ट को। अफेक्ट दिस पार्ट। ठीक है, तो ये अपन ने ये देखा कि हाँ भाई अपना जो फोर ब्रेन वाला पार्ट हुआ, ये अपना मिड ब्रेन वाला पार्ट हुआ, ये अपना जो हाइंड ब्रेन वाला पार्ट हो जिसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट। कौन कौन से? पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेंटा और फोर्थ कौन सा था अपना? सेरिबेलम। एक चीज देखो कि मैंने जो ये बनाया, क्या बनाया? ये जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है इसको भी मैंने ऐसे ऐसे बनाया, इसको ऐसे नहीं बनाया। और जो
सेरिबेलम बनाया, इसको भी मैंने क्या किया, ऐसे बनाया। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा इम्पल्स यहाँ पे आ पाएंगे, जो कंट्रोल है वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे सेरिब्रल एक्वाडक्ट दे दिया। फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ था वो कहाँ पे था, यहाँ पे था। फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे था। अब मिड ब्रेन क्या करेगा, मिड ब्रेन है जो हाइंड ब्रेन को किससे कनेक्ट करता है, अपने फोर ब्रेन से कनेक्ट करता है। और एक चीज देखो, ये जो मिड ब्रेन पॉन्स और जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है वो एक सीधी लाइन के अंदर है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो ब्रेन स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है तो ब्रेन स्टेम के अंदर देखिए, तो ब्रेन स्टेम के अंदर सबसे पहले आता है मिड ब्रेन, फिर आएगा अपना पोन्स, उसके बाद अपना क्या आएगा, मेडुला ओब्लोंगेटा। ये कि ब्रेन स्टेम क्या करता है, ब्रेन स्टेम फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। और अगला तो कि जो अपना सेरिब्रल जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है, सेरिब्रल कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, सेंसरी एरिया तो क्या करेंगे, सेंसरी नर्व को कंट्रोल करेंगे, मोटर एरिया मोटर नर्व को, और जो एसोसिएशन एरिया क्या करेंगे, ये तो ना तो सेंसरी होते ना मोटर होते, तो नाइदर सेंसरी नोर मोटर। ये क्या करते हैं, ये अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मानो अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अपन खाना भी खा रहे हैं, साथ में अपन टीवी भी देख रहे हैं, साथ में मम्मी को आवाज भी लगा रहे हैं कि हाँ मम्मी हमारे लिए और रोटियां लेके आओ, और साथ में हम पापा से बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे थे। तो कौन कंट्रोल करता है इसको, कौन कंट्रोल करेगा, जो एसोसिएशन एरिया वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करेगा। तो ये क्या करता है, इंटरसेंसरी जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन को, इंटरसेंसरी कम्युनिकेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये क्या करेगा, जो एसोसिएशन एरिया, ये कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी कम्युनिकेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब अपन आगे एमिगडाला के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर दूं, फिर इसी के अंदर बता दूं, चलिए इसी के अंदर बता देती हूँ। एमिगडाला क्या चीज होता है, हाँ एक चीज होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसके अंदर क्या होता है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या है, ग्रे मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, इंटरसेंसरी कम्युनिकेशन क्या होता है कि अपने जो व्हाइट मैटर वाले पार्ट होते हैं ना, उसके अंदर कुछ ग्रे मैटर का पार्ट होता है, सॉरी लिम्बिक सिस्टम क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम किसको बोलते हैं, अपने कितने जो ग्रे मैटर, सॉरी व्हाइट मैटर वाला पार्ट है, उसके अंदर ग्रे मैटर के कुछ रीजंस होते हैं, जिनमें कुछ ऐसे बने होते हैं, ऐसे शेप के कुछ बने होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे कि ये है, और ये अपना है हिप्पोकैम्पस, और ये अपना क्या है, एमिगडाला। तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्या होगा, यहां लिख देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये क्या अपना पैरासेल। तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो अपना लिम्बिक सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन आएगा,
इसके अंदर एक तो अपना एमिगडाला, प्लस अपना हिप्पोकैम्पस, ये किसके साथ मिलकर, ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर जो ये क्या करें, जो लिम्बिक सिस्टम है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अपना एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस है, वो हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर किसको कंट्रोल करते हैं, अपने जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस अपने, अपना फियर, सैड होना, दुखी होना, खुश होना, हैप्पीनेस, और जो सेक्सुअल जो बिहेवियर उसे करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन हुआ, लिम्बिक सिस्टम क्या करेगा, जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर फर्स्ट तो कौन कौन आता है, अपना एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस आता है, वो हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या करेगा, अपना जो इमोशंस है, फियर, इमोशंस अपने अंदर की फीलिंग्स, अपना फियर, डर, दुख होना, खुश होना, और अपना जो सेक्सुअल बिहेवियर से करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, ये अपने लिम्बिक सिस्टम था कि ये जो व्हाइट मैटर के अंदर ग्रे मैटर के कुछ पार्ट थे जिसको अपन ने क्या बोला, लिम्बिक सिस्टम के अंदर अपन ने इंक्लूड किया। ठीक है, तो आज अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर अपन ने देख लिया था कि हम इसको बाहर की साइड ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं, अंदर की और व्हाइट मैटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडीज होते हैं, यहाँ पे माइलिनेटेड एक्सोन होता है। फिर अपन ने जो डायनसेफलोन वाला पार्ट था उसके 3 पार्ट, एपिथैलेमस, थैलेमस और थैलेमस, उनके फंक्शंस देखे क्या होते हैं। फिर अपन ने क्या देखा, एक चीज और की, ये जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट करती है, फोरामेन ऑफ मोनेरो, अपन ने देखा था वो तो। फिर अपन ने देखा कि हाँ भाई, उसके बाद में आता अपना मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाहर होता है सेरिब्रल एक्वाडक्ट, जो क्या करते हैं, थर्ड वेंट्रिकल को किससे कनेक्ट करती है, फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करते हैं। फिर अपन ने मिड ब्रेन देखा, मिड ब्रेन के अंदर 4 ऑप्टिक लोब है, जो क्या करेंगे, ऑडिटरी और जो विजुअल रिफ्लेक्स उसको कंट्रोल करेंगे, और वो डोर्सल साइड के और वेंट्रल साइड के होते हैं, इनके अंदर क्रूरा सेरेब्राई प्रेजेंट होते हैं। और फिर अपन ने हाइंड ब्रेन देखा, हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट, अपने 4 पार्ट है, कौन कौन से, अपना पोन्स, मेडुला, सॉरी 3 पार्ट है, कौन कौन से, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेंट और सेरिबेलम। पोन्स क्या करता है, इसके अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है, जो रेस्पिरेशन के अंदर जो अपना इंस्पायरेशन की जो रेट है उसको कम या ज्यादा करता है। और जो अपना मेडुला ऑब्लिगेंट है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, जीआईटी के सेंटर प्रेजेंट होते हैं। और जो सेरिबेलम होते हैं, क्या करता है, अपने बॉडी को बैलेंसिंग सेंटर होता है, बॉडी को बैलेंस करता है। अपना जो अल्कोहल है उसका क्या होता है, इस पे अफेक्ट होता है, और ये बहुत ही कन्वोलेटेड रीजन होता है। अपन देखा ना कि हाँ भाई इसके अंदर ऐसे ऐसे बने हुए हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके। और फिर आगे जो हाइंड ब्रेन किसमें कंटिन्यू होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर अपन ने देखा कि हाँ भाई, जो ये अपन देख रहे हैं कि जो मिड ब्रेन, जो पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंट एक सीधी लाइन के अंदर ये क्या कर रही है, फोर ब्रेन को किससे कनेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन आ गया, फिर अपन एक ब्रेन स्टेम बनाया। स्टेम क्या होता है, तना होता है, सीधा तना होता है, इसलिए ऐसे अपने जो मिड ब्रेन, ये जो पोन्स और जो मेडुला ऑब्लिगेंट है सीधे तने के जैसे दिखते हैं, अपने को सीधे स्टेम के जैसे दिखते हैं। इसके अंदर कौन कौन है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेंट। इनका फंक्शन देखिए तो क्या है, ये क्या करेंगे, फोर्थ ब्रेन किससे कनेक्ट करें, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करें। फिर अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स देखा, जिसके अंदर क्या आता है, अपना सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, और कौन सा आता है, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया का क्या फंक्शन है, किसको कंट्रोल करता है, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। और फिर अपन ने लिम्बिक सिस्टम देखा, लिम्बिक सिस्टम के अंदर कौन आता है, एमिगडाला आता है और हिप्पोकैम्पस आता है। किससे कनेक्ट होता है, अपना हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होकर अपने जो इमोशंस है, अपना इमोशनल बिहेवियर, अपना फियर, सैड है, सैडनेस, या अपने जो सेक्सुअल बिहेवियर उसको करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो ब्रेन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट, गायरी और सल्काई भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपन ने पूरा आज जो ब्रेन के अलग अलग जो पार्ट्स थे उनके फंक्शंस देखे। तो इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अपना जो रिफ्लेक्स सेक्शन और आई और ईयर है वो अपनी एनसीईआरटी से हट चुका, अपने नीट के सिलेबस के अंदर भी वो नहीं है। ठीक है,
तो ये अपना जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर वो यहाँ पे कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।